अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, 6.4 को करने से पहले ये कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और ये स्पेशल एंगल्स हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ आपको आती होंगी तो यकीन माने कि आपके लिए जो एक्सरसाइज है चुटकियों का काम है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखें कि साइन 0 हमारे पास होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 होता है 1। ठीक है, इसी तरह ये कॉस की कॉस 0 1, कॉस 30 ये सारी हमारे पास वैल्यूज है। स्टूडेंट, इस टेबल को आपने सही से याद कर लेना। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो स्टूडेंट, इसके काफ़ी ट्रिक्स भी बताते हैं लोग, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको रट्टा लगाएं और वीआईपी रट्टा लगाएं, क्योंकि ट्रिक्स के साथ अगर आप याद रखेंगे तो वो आपको भूल जाएगा। आप इसको रट्टा लगाएं, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान में चलता ही रट्टा है, तो आप इसको रट्टा ही लगाएं। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट देखो, साइन 30 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, इस टेबल में देखो साइन 30 है हमारे पास 1/2। स्टूडेंट, एक और बात समझे कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिस तरह आपको आता है साइन π/6, तो आपने साइन π/6 किसके इक्वल होता है 30 की। बेसिकली पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 6 पर डिवाइड करें तो वो हमारे पास होता है 30। इसी तरह 45 डिग्री हमारे पास होता है π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री होता है π/2। तो स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 1 में है, पार्ट 2 देखें आगे। cos 30 है और टेबल में देखो cos 30 किसके इक्वल है √3/2, √3/2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इसी तरह tan π/6 है ना, तो मैंने बताया कि पाई की वैल्यू होती है 180/6। 180 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 30, और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। इसी तरह tan 60 की वैल्यू है हमारे पास √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे आगे स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 देखिए। कॉट 60, कॉट बेसिकली हमारे पास उल्ट होता है tan का। अगर हम इसको ओवर की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan 60, और tan और 1 ऐसे ही tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, तो ये 1/√3 हो गया। इसी तरह सीकेंट 30 है, सीकेंट हमारे पास उल्ट होता है cos का, इसको ओवर में लेके आएंगे ये cos 30 हो जाएगा। अब cos 1 ऐसे ही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 स्टूडेंट नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखो cos π/4 है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180, 180 को 4 पे डिवाइड करें 45 हो गया, और cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। इसी तरह स्टूडेंट sin 45 की वैल्यू होती है हमारे पास √2। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में चलें। ये हमें कुछ पार्ट्स के मैंने कहते हैं कि आपने इनको इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट देखें, इसी तरह जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए 2 ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट देखो ये 2 से कैंसिल, ऊपर क्या बच गया √3 को 1 से किया √3 आ गया, और नीचे 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह पार्ट 2 पे आ जाएं। हमारे पास 2 cos π/6 sin π/6, तो ये π/6 होता है हमारे पास 30 के। 2 ऐसे ही cos π/6 30 हो गया, sin π/6 sin 30, ये 2 ऐसे ही cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, ये 2 से कैंसिल, √3/2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में चले। 2 ऐसे ही sin 45, 2 cos 45, ये 2 ऐसे ही sin 45 होता है 1/√2, 2 ऐसे ही cos 45 होता है 1/√2। अब स्टूडेंट देखो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2/√2, 2 1 2/√2 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट, आपने बात याद रखनी, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। 2 और 2 4, और ये √2 आ गया, तो और ये √2 आ गया। अब स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी
ओवर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो उसको हमने करवाना होता है रैशनलाइज। क्या करवाना होता है? रैशनलाइज। रैशनलाइज करवाने का क्या मतलब है कि इसी से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी के साथ हम डिवाइड करवा देंगे। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, जब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, नीचे वाले को जब नीचे वाले से कराएंगे तो ये स्क्वायर बन गया हमारे पास। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, नीचे 2 आ गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में आ जाए। साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1 ओवर 2। स्टूडेंट ये वैल्यूज के लिए आपको टेबल याद करना ही होगा। तो स्टूडेंट देखो स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2 2 जार 4, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 2 2 जार 4। अब देखो स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल यानी कि 3 ओवर 4 और ये 1 ओवर 4। अब स्टूडेंट देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमिनेटर को आपने ऐड कर लेना, 3 और 1 4 और ये नीचे वाला 4 ऐसे ही आ गया, 4 4 से कैंसिल, तो सिंपल आंसर हमारे पास आ गया इसका 1। अगर स्टूडेंट देखो इसका पार्ट नंबर 7, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2 और कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 30 होता है 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट देखो 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो गया। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 को 1 से कराएंगे स्क्वायर रूट 3, 2 2 जार हमारे पास 4 होगा। स्टूडेंट दोबारा देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उनके न्यूमिनेटर ऐड कर लें। इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। जिस तरह आप कहते हैं ना x प्लस x हमारे पास होता है 2x के इक्वल, इसी तरह 1 और 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया ओवर 4 ऐसे ही, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 में आ जाओ। tan पाई बाई 6 cot पाई बाई 6 प्लस 1 है। tan पाई बाई 6 होता है हमारे पास tan 30 के, cot पाई बाई 6 से होता है हमारे पास cot 30 के, ये प्लस 1 ऐसे ही। अब स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, cot 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 1 प्लस 1 रहेगा इधर, 1 प्लस 1 रह गया, 1 और 1 हमारे पास होता है 2 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसी तरह हम चलते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है इफ साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 इक्वल होते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाए। 2 साइन 45 माइनस 2 cos 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट ये 2 ऐसे ही साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये माइनस 2 और cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है स्टूडेंट। 2 को 1 से करवाएंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, 2 को 1 से करवाएंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली है, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह पार्ट थर्ड पे आ जाए। ये 3 ऐसे ही cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये 4 ऐसे ही sin 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 3 को 1 से करवाएं 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, 4 को 1 से करवाएं तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट आगे देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐसे ही आ गया 2, 3 और 4 7। अब इसको दोबारा हम रैशनलाइज करवाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब ऊपर वाला स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो के स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी ओवर में स्क्वायर रूट हो तो उसको आपने रैशनलाइज करवाना है। ठीक है। अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 3 में। 5 ऐसे cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री।
5 ऐसे ही cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये माइनस ये 3 sin 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। 5 को 1 के साथ कराएंगे तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 3 को 1 से कराएंगे तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म को आपने अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। 5 में से 3 निकाल ले तो 2 आ गया, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। दोबारा ओवर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है ना, तो इसको हम रैशनलाइज कराएंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करवा देंगे। ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, नीचे 2 को जब 2 से कराएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप स्टूडेंट आपको ये तमाम क्वेश्चन सही से समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।